90 दिन का खेल बाकी है और इंग्लैंड को बनाने हैं 500 से ज्यादा रन और क्रीज पर एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने भारतीय टीम को चैलेंज किया था कि आखिरी दिन 500 रन भी बनाने होंगे तो वो रन चेज के लिए जाएंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 3 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के और क्या इंग्लैंड की टीम इतनी जरूरत दिखा पाएगा कि वो आखिरी दिन 500 रन चेज करने के लिए जाए, एक मिरेकल करे जो आमतौर पर हम सब ने 20-25 साल से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं और सालों साल क्रिकेट का इतिहास रहा है जहां पर कभी इतना बड़ा रन चेज नहीं हुआ। ऐसे में इंग्लैंड बैकफुट पर है पूरी तरह से और आज के दिन के खेल में जहां शुभमन गिल ने महफिल लूटा वहीं अंतिम में आकाशदीप ने जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की उससे मैच अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में मुड़ गया है। हमारे साथ कुछ फैंस हैं जो लगातार इस चौथे दिन पूरा मैच उन्होंने देखा है, मैच का मजा उठाया और वीकेंड था वैसे भी, और वीकेंड हमेशा कहते हैं कि इंग्लैंड में वीकेंड बहुत शानदार होता है और शानदार कर दिया भारतीय टीम ने। बिल्कुल, व्हाट अ डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट यार, मजा आ गई आज। लेकिन सवाल ये उठता है तो 600 रन की जरूरत थी लीड की, लेकिन ये क्या है, टाइम की बात थी कि बस बॉलर 4 सेशन बॉलिंग करेंगे। तो ये देखेंगे नया बॉल कल टी टाइम को आएगा तो फ्रेश होंगे बॉलर, 20 ओवर होगी, 6-7 विकेट हो जाएगी तो इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगा कल। तो हम मैच जीत रहे हैं कल। कब जीत रहे हैं ये तो बता दीजिए। आराम से सोच लो, जीत गया। अच्छा, तो कुछ गाना आप कह रहे थे, गाएंगे हम जरा। हाँ दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी, फिर भी निकल पड़े घर से क्रिकेट देखने। क्या बात है। अब यही जरा आज शुभमन गिल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की और उसके बाद आकाशदीप ने जिस तरह की गेंदबाजी की, कैसे आप देख रहे हैं आज के दिन? नहीं, बहुत अच्छा खेले शुभमन गिल, यू नो, इज वेरी गुड, ही प्लेड वेरी गुड शॉट, वेरी गुड क्रिकेट, 150 गुड रन, very well he played. Okay. So India, they took too much time, but hopefully they will win tomorrow. 3 wickets, good wickets, good, they will go. चलिए हमारे साथ ये बहुत बड़ा मौका है जी शुभमन गिल की कैप्टेंसी के लिए, वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों बता रहा हूँ, ड्रॉ हो गई तो शुभमन गिल 500,000 रन भी बनाए, लेकिन ये लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैप्टेंसी में क्या रॉन्ग हो गया। तो जीतना जरूरी, इसलिए बहुत एक्टिव थे, बहुत जरूरी हो गया और जीत गए तो ऐसा हम समझो बुमराह भी आ जाएगा फिर क्या होगा, इंग्लैंड का पूरी सीरीज बदल जाती है। ये गिल के लिए खेलने से ज्यादा कैप्टेंसी का बड़ा मसला है, लेकिन क्या खेला आज, मजा आ गई यार। उनके लिए भी कोई गाना है आपके पास? उनके लिए भी कुछ गा सकते हैं दोस्त, ये मेरा दोस्त थोड़ा कुछ गाएगा। गिल को देखा तो ये मजा आ गया। चलिए हमारे साथ आइए जरा, क्रिकेट लवर्स ग्लोबल की पूरी टीम एक बार फिर आ गई और मैंने कल भी आपको कहा था कि जब ये टीम होती है तो भारतीय टीम कुछ अच्छा करती है और एग्जैक्टली वही हुआ और आप लोगों ने जो कल कहा था एग्जैक्टली वही कुछ होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, हमने जो आपको कहा था कि एक अच्छी बैटिंग करके एक बढ़िया लीड बना लेंगे, थोड़ा सा हमें लगा कि लीड बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन I think they are basically praying for either a draw or a win. I think we were waiting for, So they don't want to take any chances that ये जैसे तैसे कर पाएगी, and what it's allowing them to do, our group analysis it should be is that it's allowing them to. You saw that it was a very attacking field. You know, there was nobody in there was one person in the boundary. तुमको जो करना है कर लो, तुम काट नहीं पाओगे, बस बस यार ड्रॉ होगा या हम जीतेंगे। I love the way Rishabh Pant batted today, right? He showed that although he scored, but it's amazing that he lift the spirit up and follow on. The other players have done very well as well. But I think it just started like a very good stand for India. I think they should retire earlier, but शुभमन गिल बीइंग अ यंग कैप्टन, उसने आज जिस तरह से बैटिंग की, जो कॉन्फिडेंस दिखाया, जो प्रेशर अपने ऊपर ले रहा है कोई एक कैप्टन, मतलब आप बोलो गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सब कर दिया, ठीक है, लेकिन एज अ कैप्टन आपने वो पारी खेली है, आपने पूरा भार अपने ऊपर लिया है और उसके बाद अब आपने शाम को रूट का विकेट भी निकाल लिया है, तो अब इंग्लैंड की हालत बहुत टाइट है। नहीं तो आप लोग ये बताइए, शुभमन गिल के बैटिंग पे ज्यादा आप लोग को ढोल बजा है या आकाशदीप ने जिस तरह का स्पिरिट डाला है? आई थिंक वन थिंग इज दोनों पे, लेकिन शुभमन गिल ने जो फर्स्ट कैप्टनसी में जो इनिंग्स खेला है, दोनों इनिंग्स में, इससे अच्छा कोई छोड़ नहीं। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी कैप्टन प्ले दैट सॉर्ट ऑफ इनिंग्स इन द बिगिनिंग। आप लोग जो रूट का बयान बीबीसी पे आज सुबह उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि हम 500 रन चेज करने के लिए जाएंगे, ये बड़बोलापन था या ये किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक तरह से थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बनाने का और मेंटल गेम खेलने के तरीके होते हैं, तो वो ठीक है। अब ठीक है, 500 आपको बनाने से, चलिए 600 बनाइए, 600 बनाएंगे। अभी तो सोचे 500 में हो जाएगा, लो भाई 600 लो। 500 का अभी तो एक ही टीम जीतेगी यहाँ से, जो है इंडिया। जीतेगा भाई, जीतेगा। They have batted them out. जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा।
जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। चलिए अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हमारे पीछे भी खड़े, इधर आइए जरा। मतलब कैसा लगा आज पूरा दिन? तो एकदम एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, वीकेंड बढ़िया सा, धूप भी हो गई जाते जाते। ये एक और बेहतरीन नवा दिन इस सीरीज का, जो इसको हम गोल्डन अक्षरों में बोल सकते हैं टेस्ट मैच के लिहाज से। बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा देखने को मिला भारत की तरफ से, और उसके बाद फिर बॉलिंग का जो स्पेल आकाशदीप ने डाला है परफेक्ट। एक लगता है कि डोमेस्टिक में अपनी घिसाई किए हुए बॉलर ने यहाँ आके अपने आप को सार्थक किया है, और टेस्ट मैच के लिए जो लाइन और लेंथ चाहिए रहती है शाम के वक्त, वो उसने कंसिस्टेंट डाली है। इससे महत्व मालूम पड़ता है डोमेस्टिक खेले हुए बंदे का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 40-50 मैच खेले, उसका क्या परफॉर्मेंस आता है। हमारे यहाँ तो यूपी की साइड में कहते हैं जिया हो बिहार के लाला, तो बिहार से आते हैं वो, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर भी दी उन्होंने। आइए बाजी। अरे बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया आज खास करके शुभमन गिल की बैटिंग देखे तो मजा ही आ गया। मतलब ही इज ए कैप्टन एंड ही इज परफॉर्मिंग सो वेल, और बिल्कुल प्रेशर उस पर दिखता नहीं है एज ए कैप्टन। और आई थिंक दिस गेम इज गोइंग टू बी डेफिनेटली इन फेवर ऑफ इंडिया, और कल हम लोग डेफिनेटली हम जीत का जश्न मनाएंगे और बोलेंगे जीतेगा भी जीतेगा, इंडिया जीतेगा। एक बाजी आप एक ने बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की थी, आपसे ले ले, फिर राहुल भाई से भी बात करेंगे। जिस तरह से मैच पूरा चला है और जिस तरह से पिच चली है, आपको लग रहा है उल्टा पड़ गया था? अपनी बैटिंग पे बहुत स्ट्रेंथ मान रहे थे इंग्लैंड, और अपनी बैटिंग को लेके बहुत ज्यादा गुरूर था, वो गुरूर टूटा है थोड़ा सा? नहीं, ऐसा लगता है कि वो बेसबॉल में इतने उतर चुके हैं कि भाई उनको दूसरा रास्ता दिखाई नहीं था। बट फुल मार्क्स टू देम, यू नो, दे हम लोग ने हेडिंगले में सोचा था कि भाई यू नो दे वोंट बी एबल टू डू इट, एंड दे डिड इट विद लाइक 2-3 ओवर्स टू स्पेयर। सो कोई ना मजा आ रहा है यार, स्पेक्टेटर्स को मजा आ रहा है। तो बट ऐसे ही होना चाहिए। ऐसी पिच की आप उम्मीद करते हो जिस तरह की पिचें मिल रही हैं इंग्लैंड में? मैंने तो कभी नहीं देखा। इट इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ द इंडियन बॉलर्स, बिकॉज उनको पता है कि भाई पीठ तोड़ के वो बॉलिंग करते हैं, वैसे ही पिच यहाँ मिल गई है इंडिया से दूर आने के बाद, तो वो खुद कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्ली फॉर द इंग्लिश बॉलर्स इट्स प्रूविंग टू बी अ बिट हार्ड, बिकॉज उनको दे आर नॉट यूज्ड टू फ्लैट पिचेस लाइक दैट व्हिच डज नथिंग फॉर द बॉलर, व्हेयरएज इंडियन बॉलर्स आर, एंड सडनली दैट इज प्रॉब्ली that's going to prove the turning point. चलिए बड़ी तरह से बैट्समैन जबरदस्त लगा और मजा यही है। देखिए जब हम क्रिकेट की नॉलेज वाले फैंस के साथ बात करते हैं तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि टू द फैक्ट और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस पर बात करते हैं। आप जैसे आज मैच देख रहे थे, आपको लग रहा है कितने आपको ओवर्स और लगेंगे मैच जीतने में? कल मुझे लगता है जिस तरीके से हमने इनको अभी यहाँ पे रिफ्ट डाला है, कम से कम हम मुझे लगता है टी टाइम तक हम निकाल देंगे ये मैच, क्योंकि अब इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल है। मेंटली उनको हमने तोड़ दिया है, क्योंकि वो शुरुआत से ही ड्रॉ के लिए खेल रहे थे और उनको हमने एक कदम और पीछे कर दिया है। अब ड्रॉ के लिए नहीं, हमको उनको मैच बचाने के लिए खेलना है। तो ये बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में कोई भी टीम होगी जिसको आखिरी दिन 600 रन चेस करने हैं और उसके सिर्फ 7 विकेट बाकी हैं, 5वें दिन का पिच है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। और जिस तरीके से अब हमारे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज और आकाशदीप मेनली, और जडेजा और सुंदर तो अभी आना बाकी है, और वो जो रफ पैच दिख रहा था जहाँ से बहुत अनइवन बाउंस हो रहा था, उसका उपयोग तो होना अभी बाकी है। जब बॉल थोड़ा सा 30-35 ओवर और पुराना हो जाएगा, तब जडेजा आके अपने 2-3 विकेट मुझे लगता है कि जरूर बनते हैं और हम टी टाइम तक निपटा देंगे। आपकी टीम से एक और सदस्य आ गए, तो पहले तो बताइए आज जो ये आपने शानदार पगड़ी पहनी है, अगर आज आपको देना हो तो किसको देंगे? शुभमन गिल या आकाशदीप को? शुभमन गिल, of course. I mean, hats off to him. He played an amazing game. मतलब full to entertainment. पहले इनिंग्स में भी भाई ने फोड़ दिया, दूसरी इनिंग्स में भी भाई ने फोड़ दिया। मैं I think he is nailing it. बिल्कुल He's totally nailing it, and I think that we have got our new captain now. Because his bat is talking. आप इंदौर से, वहाँ की नमकीन बड़ी फेमस है। नहीं, हम उज्जैन से हैं। अच्छा, उज्जैन से आप। चलिए तो महाकाल के दरबार से हैं, बढ़िया से आप महादेव के नाम पे देखिए इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है। मेरे ये देखिए सारे महादेव हैं यहाँ पे। अरे वाह वाह, हाँ, अरे महाकाल बाबा तो रहते ही है टीम इंडिया के साथ हमेशा। सारे सब पॉजिटिविटी के साथ आ रहे हैं, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली मैच भी बहुत अच्छा था आज का दिन हमारा। इट हैज बीन फिनोमिनल। हमारा एक भाई है जो पहली बार मैच देखने आया, ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। अरे भूपी भाई, अपना पहले बार का एक्सपीरियंस बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ खुल के बात कर सकते हैं, आप लोग का ही प्लेटफॉर्म है। कैसा लगा आपको, पहले बताइए आज? अमेजिंग, वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम आई सीन सारे जो भी जो 50s है, 150s, and they are how they play basically. तो आप आए पहली बार और पहली बार जीतने के कगार पे आ गए। हाँ, of course. I think maybe we brought luck.
Because of him. Yeah. आप ये आपने बड़ी जबरदस्त हैट, आप तो बिल्कुल ऋषभ पंत वाली हैट निकाल दी आपने। हाँ, ऋषभ पंत ने भी आज कुछ मतलब ऐसे शॉट्स खेले जो किसी ने देखा भी नहीं था, और वो बैट छोड़ देते हैं आजकल छक्का मारते हुए। 2 बार छोड़ा गया। आई थिंक ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी अग्रेशन दिखाई। आई थिंक वो एक्चुअली उनके एग्रेशन ने बैकफुट पे डाल दिया इंग्लैंड को, जिस तरह से वाकई उन्होंने अटैक किया। डेफिनेटली और उससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है जिस तरह से डे एंड हुआ है। 3 विकेट डाउन हुए। आकाशदीप की बॉलिंग, अगर वो कल पहले स्पेल में ये कंटिन्यू करता है और एक और 2 विकेट डाउन है तो हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जीतेंगे ये मैच। चलिए, बड़ी सुंदर सी कैप लगा के आए भाई साहब, अभी चश्मा जो लगा लीजिए, क्योंकि युवा कप्तानों का जोर चल रहा, तो आप लोग का भी दौर है इस समय। तो आप कैसे एज ए यंगस्टर आपने देखा एक यंग टीम आगे इस तरह से डोमिनेट कर रही है, उस टीम के खिलाफ जो बेसबॉल को लेके एक बहुत बड़ा हवा बना रखा था। आगे आ जाइए थोड़ा जी। बहुत अच्छा लगा देख के, यंग प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं और काफ़ी फिट है। सभी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था जी। एंड देन स्पेशली शुभमन गिल हु वाज लुकिंग सो फिट एंड ही प्लेड अ गुड नॉक टुडे। चलिए, थैंक यू। सो प्राउड ऑफ हिम। और आइए भैया जरा, आपने भी नीली जरा टी-शर्ट डाली हुई, हालांकि वनडे का मामला ही है, लेकिन हम लोग देखिए टेस्ट मैच से अब सीधे वनडे पे आ गए, लेकिन क्रिकेट हुई है वनडे वाली पूरी। बिल्कुल। जब ऋषभ पंत क्रीज पे आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन पिच में है, कौन सामने हमारा बॉलर है। ही जस्ट प्लेज हिज ओन गेम, जो कि इम्पैक्ट लेके आता है। ये नया कहता है ना, जो जेंजी आजकल एक वर्ड यूज होता है, ये जेंजी सोच आपको नजर आ रही है। जाके अटैक करना, फर्क नहीं पड़ता है क्या सिचुएशन है, कैसी है। वो टेस्ट क्रिकेट हम सब ने जो कवर किया, वो तो एकदम डिफरेंट बॉल गेम हम देख रहे हैं पिछले 2 टेस्ट मैच में। फियरलेस अप्रोच दिखाई है आज इंडियन बैट्समैन ने, और ऐसे ही आगे भी खेलते रहेंगे तो ये यंग टीम है, काफी एक्सपीरियंस गेन कर रही है, और बहुत जल्दी हम उन ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे जिसमें इंडिया को हम चाहते हैं पहुंचना। बिल्कुल। तो भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये पूरा सीरीज आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे फर्स्ट टेस्ट मैच में भी हमने बहुत अच्छी टक्कर दी। आखिरी का दिन जो था उस दिन हम ठीक नहीं कर पाए। दूसरा टेस्ट मैच हमने मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट किया है, अदर देन दैट 300 का पार्टनरशिप। तो जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, अपने तीसरे, चौथे, 5वें मैच की तरफ हम और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। भारतीय टीम यूजुअली बहुत रस्टी हुआ करती थी पहले 1-2 टेस्ट मैच में। इस बार ये थोड़ा एक अलग हमें बदलाव दिख रहा है, और ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बन सकता है आने वाले बाकी टेस्ट मैचेस के लिए। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं हमारे क्रिकेट जो लवर्स ग्लोबल का ये पूरी एक टीम है, वो यहाँ पर पहुंची, और उन्होंने पहुंचते ही कहते हैं ना, मैं कल भी आपसे बोला था कि बहुत कुछ चेंज हो जाता है जब एक ऐसी टीम आती है जिसको क्रिकेट की नॉलेज हो और अपनी टीम को वो हर हाल में बैक करना जानते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें, पहला टेस्ट मैच आने के बाद तमाम तरीके के कयास लग रहे थे, सवाल भी उठ रहे थे कि बिना जसप्रीत बुमराह के आप टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे। लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब 4 दिन में भारतीय टीम ने दे दिया है। पहले अच्छी बल्लेबाजी करके, फिर शानदार गेंदबाजी डीएसपी साहब ने की, उनका डंडा चला, और आज जिस तरह से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, कैप्टन स्नॉक एक बार फिर हमने देखा, कई रिकॉर्ड बने भी, कई रिकॉर्ड टूटे भी। और इन दिनों मुझे लग रहा है यंगस्टर्स के बीच में एक बहुत जबरदस्त जंग चल रही है। वैभव सूर्यवंशी एक तरफ जहां अंडर 19 में ढेरों रन बना रहे हैं, उन्होंने शतक आज लगाया। उससे ठीक बाद शुभमन गिल जो पहले अंडर 19 के कैप्टन रहे हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले टीम के सदस्य थे, उन्होंने शतक लगाया। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और ये पूरा दौरा, ये जो पूरा समर है इंग्लैंड में जो चल रहा है, मुझे लग रहा है युवा जो हमारी टीम है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मंच बनेगा, और उस मंच से मुझे लग रहा है कई ऐसे क्रिकेटर्स, कई ऐसे और खिलाड़ी मिलेंगे जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बनाएंगे। क्योंकि जब ये दौरा शुरू हुआ था तो तमाम विराट कोहली की बात, रोहित शर्मा की बात, अश्विन की बात हो रही थी। अब देखिए ना, इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं और सारे लोग रोहित शर्मा को भी खेलते देख चुके हैं, विराट को भी, अश्विन को भी, मोहम्मद शमी को भी। लेकिन यहाँ पे चर्चा जो हुई, जो अच्छी क्रिकेट खेला जिसने, और अच्छी क्रिकेट खेलने वालों को हम सब बैक भी कर रहे हैं। चलिए, इक्का दुक्का कभी खराब दिन होता है, आप मैच हार भी सकते हैं, सेशन आप खराब खेल सकते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट और रिजल्ट के साथ कोशिश बहुत मायने रखती है, जो हमारी भारतीय टीम करती नजर आई। और अब उम्मीद कर रहे हैं टेस्ट मैच के 5वें दिन रविवार का दिन होगा, यानी सुपर संडे का दिन, और सुपर संडे के दिन हम सब मैच जीतेंगे। और चलिए, तो एक बार जोश में जरा भारतीय टीम के लिए एक बार चीयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग इस शो को खत्म करते हैं। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। ये नया इंडिया है, घर में घुस के मारेगा। चलिए, तो अब इस संकेत तो आपको मिल गए होंगे, संदेश भी मिल गया साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया बदम। तो लगातार आपको एडमिशन के बाहर से ये तमाम अपडेट्स जो है इस टेस्ट मैच के बारे में और इस पूरी सीरीज पर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो अच्छी खबर ये है, और फैंस के चेहरे पर मुस्कुराहट जिस तरह से आपने देखा, उससे संकेत बिल्कुल साफ मिल रहे हैं कि ये भारतीय टीम
को अगर आप चोट पहुंचाएंगे तो फिर वो पलट कर वार करना जानती है, और जो कुछ लीड्स में हुआ, हेडिंग्ले में हुआ, उसके बाद से भारतीय टीम ने सबक लेते हुए इतना ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया है, काउंटर अटैक किया, जिसका जवाब इंग्लैंड के पास नहीं था, और 3 विकेट अब गिर चुके हैं। 7 विकेट भारतीय टीम को चाहिए और 500 प्लस रन इंग्लैंड को बनाना इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन जो रूट, सबसे सफल बल्लेबाज बेन डकेट और सबसे ज़्यादा पकड़ कर खेलने वाले बल्लेबाज जॉन क्रॉली प्रवीण लौट चुके हैं, और ऐसे में इंग्लैंड की उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई नजर आ रही, क्योंकि रनों का जो पहाड़ भारतीय टीम ने खड़ा किया है उसका कोई जवाब, कोई तोड़ इंग्लिश टीम के पास नहीं था। तो एजबेस्टन से आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।